वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूथ एजुकेशन। तो इसमें आज अपन देखेंगे लेसन नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले आपको इस चीज के बारे में पहले मैं प्रश्नावली को पर ना चलते हुए पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मतलब बेसिक चीजें बता देता हूँ। तो बेसिक चीजें आपको पता होगी तो आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगी। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल लो लेवल से। तो देखिए, पहले अपन जाते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज देखो, क्या होता है पहले तो ये बताओ त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज वह होती है जो तीन रेखाओं के द्वारा घिरी होता है। तीन रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। मतलब त्रिभुज के अंदर कितनी रेखाएं होती है? तीन रेखाएं होती है। इन तीन रेखाओं को अपन नाम दे के बोलते हैं। क्या क्या होता है इनका नाम तीनों रेखाओं का? एक होता है लंब, दूसरा होता है आधार, ठीक है, और तीसरा होता है कर्ण। शॉर्ट तरीके में देखें तो लंब को अपन एल से डिनोट करते हैं, आधार को अपन ए से डिनोट करते हैं और कर्ण को अपन के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो समकोण त्रिभुज दे रखा है ना आपको, समकोण त्रिभुज, अब ये कैसे पता लगा है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है? तो उसके लिए आप ये देखिएगा, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इतना तो सब जानते हैं। तो एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो अब अपन पता कैसे लगाएं कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है? तो ये पता लगाने के लिए देखो, मैं ये थीटा, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये मैंने थीटा कोण मान लिया, ठीक है। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, इस त्रिभुज का नामकरण कर देता हूँ। तो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ। दे दिया नाम। अब अपन पता है कैसे लगाए कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा है इस त्रिभुज के अंदर। तो इस त्रिभुज के अंदर अपन इन तीनों चीजों को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? देखो, जो आप त्रिभुज दे रखा है उस त्रिभुज के अंदर 90 कोण कहाँ बन रहा है वो देखो। 90 कोण ये बन रहा है ना, मतलब बी के ऊपर 90 कोण बन रहा है, पता है ना। तो ये 90 कोण के सामने वाली इस 90 जो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है ना, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? AC। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यही तो होगी, AC। तो AC क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो इतना बात ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ पे AC क्या होगी? कर्ण, ठीक है। अब कर्ण का पता लग गया, लंब आधार का कैसे पता लगा है? तो वो देखो, जो थीटा कोण बन रहा है ना, थीटा कोण, इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो यहाँ पे ए बी क्या है? लंब, ठीक है। अब बची क्या? आधार बचा। तो आधार बची कौन सी? BC। तो BC क्या हो जाएगा? आधार। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पता लगा लो कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। इसके बाद अपन चलने के बाद में अपन अपने 8th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया होगा, एक प्रमेय होती है, थ्योरम आती है, पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय। तो वो देखो अपन, वो देखते हैं अपन। तो मैं इधर से इसको मिटा देता हूँ। क्या देख रहे हैं अपन? बोधायन प्रमेय। क्या होती है बोधायन प्रमेय? इस बोधायन प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये बोधायन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो बोधायन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, तो इसीलिए इसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। ये इसको बोधायन प्रमेय बोल रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय बोल रहे हो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज होता है, कोई सा त्रिभुज ले लो ना, यहाँ पे समकोण त्रिभुज कोई सा ही नहीं होना चाहिए। यदि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, तो
जो समकोण त्रिभुज है ना, उस समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय लगती है। तो उस समकोण त्रिभुज में यदि कोई लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, यदि कर्ण पूछता है तो इस प्रमेय से निकालते हैं कर्ण का मान, लंब और आधार का उपयोग करते हुए। यदि कर्ण और आधार दे रखा है तो लंब पूछता है तो लंब इसी प्रमेय से निकाल। तो कुछ भी पूछे, लंब आधार कर्ण में से कोई सी तीनों चीजों में से कोई भी दो चीज दे रखी है और कोई एक चीज पूछे, तो अपन इसको इसका इस्तेमाल करके उस चीज को निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। तो ये मैंने 90 डिग्री कोण मान लिया, ये थीटा कोण मान लिया, इतना तो पता है ना आपको। मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ए, बी और सी। ये थीटा कोण हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब पता तो लगा ही सकते हो ना, ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। अब देखो जो बोधायन प्रमेय होती है इसको अपन सोल्व करते हैं, वो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन 10th क्लास में आपके सिलेबस में तो नहीं है, ना एग्जाम में पूछता है। इसलिए मैं सीधा आपको बता देता हूँ प्रमेय क्या होती है। तो प्रमेय देखो, प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होती है प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अर्थात के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये होती है प्रमेय। यदि आपको यहाँ से के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है, यदि आपको एल का और ए का मान दे रखा है, के का पूछ रहा है तो के का ऐसे निकालो। अब यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर का मान, लेकिन आपको निकालना है के का मान। तो के का मान निकालने के क्या करोगे, इधर भेज दोगे इस स्क्वायर को, इधर आएगा तो क्या हो जाएगी इसकी 1/2, और 1/2 को क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, कल बताया था मैंने। तो देखो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से आप एल का मान निकाल, इस तरह से आप के का मान निकाल लो। अब यदि आपको मान निकालना है एल का और ए का, तो इससे आपका के का मान निकल जाएगा। अब निकालना है आपको क्या है, एल का और ए का मान निकालना है, तो पक्षांतरण कर दिया करो। कैसे करेंगे पक्षांतरण, पक्षांतरण करना नहीं आता तो देखो इधर के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। अब मान लो आपके पास एल स्क्वायर का मान पूछना है, तो एल स्क्वायर का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए स्क्वायर को इधर पक्षांतरण कर दो के स्क्वायर की तरफ, यानी क्या हो जाएगा इधर के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर इधर क्या है प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। अब वही बात, इधर आपको पूछना है एल का मान, तो इधर क्या भेज दो 1/2, इधर क्या, इधर स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां से आप किसका मान निकाल लोगे, अब अपन को एल स्क्वायर दे रखा है, एल स्क्वायर का मान आएगा, लेकिन अपन को निकालना किसका मान है एल का। तो कैसे निकालेंगे वो देखो इधर, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल, ये एल का मान आ गया, के का मान आ गया, एल का मान। अब ए का मान कैसे निकालेंगे वो देखो इधर, अब आप ए का मान निकालना है तो एल स्क्वायर को इधर क्या कर दो पक्षांतरण कर दो, क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए का मान निकालना है तो ए का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट बराबर ए। तो इससे आप एल का, के का और ए का मान निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोधायन प्रमेय मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अपन आगे चलते हैं किताब के ऊपर। तो देखो, अब देखो त्रिकोणमिति कितने होते हैं, त्रिकोणमिति होते हैं 6, और वो कौन कौन से होते हैं वो देखो। त्रिकोणमिति कितने होते हैं, 6 होते हैं। फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। ये होते हैं, ठीक है। नाम सही से देख लेना, यदि नाम याद नहीं हो तो कैसे। ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब एक सूत्र होता है, वो सूत्र कौन सा होता है वो बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान से देख लेना। एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, नाम तो सुना होगा, 9th क्लास में सुना हो तो, नहीं सुना हो तो देख लेना। लाल बटा कक्का, इसका मतलब क्या होता है,
ले लो आम ले लो, याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम। तो लाल बटा कक्का ये पता लग जाएगा, जैसे अपन को जैसे लंब कर्ण आधार बताया था, यदि आपको उसके हिसाब से इसका सूत्र याद करने, इनके सूत्र याद करने हैं लंब कर्ण आधार के रूप में, तो ये होगी। तो समझ गए होंगे कि एल ए के का मतलब क्या है, ये तो क्या है लंब, ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो अब इसके रूप में, इस चीज के रूप में अपन इनके सूत्र निकालेंगे सब, और वो कैसे निकालेंगे वो याद रखना। इसको पहले याद कर लेना, लाल बटा एल ए एल के ए, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम। तो अब कैसे पता लगेगा कि साइन थीटा का मान कौन सा है, कोस थीटा का क्या होगा, कोट टेन थीटा कैसे होगा। तो देखो जो लंब बटा कर्ण, यदि आप लंब बटा कर्ण, यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो पहले जो लाइन आती है ऊपर से नीचे, एल बटा के बटा के रूप में पढ़ेंगे इसको, एल बटा के, तो ये क्या होगा साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा ऐसे लिख दिया। उसके बाद में जो ये सीरियल वाइज याद रखोगे तो आपको इस सूत्र में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और इनको सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा। बढ़िया है, साइन कोस टेन, फिर कोस सेक कोस, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो ये किसका मान हो गया साइन थीटा का। अब ए बटा के, आगे आगे आओ, ए बटा के आधार बटा कर्ण, ये किसका हो जाएगा कोस थीटा का, सी से लिख दिया। आगे आओ, फिर इसके बाद में आएगा एल बटा ए, ये किसका मान हो जाएगा टेन थीटा का, टी से लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी। अब साइन का मान आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया, यानी क्या क्या है, साइन थीटा का क्या आ गया लंब बटा कर्ण, कोस थीटा क्या आ गया आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का क्या आ गया लंब बटा आधार, ये आ गया। अब अपन को निकालना किसका, कोट का, सेक का और कोसेक का बचाना। इनका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, अभी आप चले थे ऊपर से नीचे की तरफ, अब चलो नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो, इधर से मत लेना वापस, इधर से लो, यानी इधर पहुंचे थे अपन तो इधर से टैन का गया। अब निकालना है आपको कोट का, तो कोट का नीचे से ऊपर चलोगे तो कोट का आ जाएगा ये वाला, क्या हो जाएगा कोट का ए बटा एल आधार बटा लंब। फिर सेक का आगे आ जाओ, कर्ण बटा आधार किसका हो जाएगा सेक का, फिर किसका बचा कोसेक का के बटा एल, यानी कोट थीटा का मान आ जाएगा आपके पास आधार बटा लंब, सेक थीटा का आ जाएगा आपके पास कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा का आ जाएगा आपके पास, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा कर्ण बटा लंब। ये मान आ जाएंगे आपके पास सबके, इनसे इनके मान निकालना पड़ेगा। और मैंने बता दी थी, ये बता दिया पथ, तो वापस एक बार बता देता हूँ। त्रिकोणमितीय कितने होते हैं 6 होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके मान लंब बटे कर्ण साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण कोस थीटा का, लंब बटे आधार टेन थीटा का, आधार बटे लंब कोट थीटा का, कर्ण बटे आधार सेक थीटा का, और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। यहां तक के लिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको लिखना हो तो वीडियो रोक लिया करो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यहां तक बता दिया मैंने। अब आगे क्या आता है, अब आगे आता है आपके पास सारणी। सारणी कैसे बनाए, सारणी बनाने की ट्रिक देखो। पहले आप क्या ले लो, 0 से 4 तक गिनती लिख लो, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लिया लो। मैं तो लिख रहा हूँ 0 1 2 3 और 4 लिख लिया। 0 से 1 तक 4 तक मैंने गिनती लिख ली। फिर इन सब में 4 का भाग दे दो 4 का। बिल्कुल इजी तरह से आपको सारणी बनाना बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। पहले 0 से लेकर 4 तक रफ कार्य में क्या लिख लो आप, सारणी मान मतलब 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो, इसी प्रकार से जैसे बोला। फिर उन सब में 4 का भाग दे दो, भाग दे दिया। फिर इन सब के ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, इस प्रकार से अलग अलग है लगा दिया। फिर अब सारणी के ऊपर आता है, सारणी थोड़ी सी सही से बना लेते हैं।
यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 45 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री लिख देता हूँ। हाँ तो लिख देना है ऐसे मानो। फिर क्या करना है, सारणी आपको सही से बना देता हूँ। इधर लिख देना मान, इधर त्रिकोणमितीय। जब क्या क्या होता है, फर्स्ट में मैंने बताया था साइन थीटा, सेकंड में मैंने बताया था कोस थीटा, तीसरे पे बताया था टेन थीटा, चौथे पे बताया था कोट थीटा, पांचवे पे बताया था मैंने आपको सेक थीटा, और छठे पे बताया था मैंने कोसेक थीटा। ये बताया था मैंने, तो सही है ना। आगे देखने के लिए आप यहाँ तक तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा लिख लिया यहाँ तक। आगे क्या करना है आपको, लाइन से खींच देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वैसी है इसलिए लाइन नहीं खींचती है वैसे सही से, फिर भी सही से बना लेता हूँ। आगे देखो, अब अपन को क्या करना है, मैंने ये लिखा था 0 से 4 तक। आप एक काम करो, 0/4 है इसको 0 डिग्री के नीचे लिखो। वैसे हल्के में लिखना जिससे मैं मिटान लूंगा, मैं तो मिटान लूंगा, आप मत लिखना, मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 0/4 अंडर रूट में लिख लिया, 1/4 अंडर रूट में लिख लिया, 2/4 अंडर रूट में लिख लिया, अंडर रूट 3/4 लिख लिया, वो पूरा है अंडर रूट, सॉरी, और 4/4 अंडर रूट में लिख लिया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। अब साइन थीटा के जो सारे मान आएंगे वो इन्हीं चीज से आएंगे। किस किस से, 0/4 से, 1/4 से, 2/4 के अंडर रूट से, 3/4 के अंडर रूट से, 4/4 के अंडर रूट से। वो कैसे आएंगे, एक बात बताओ, यदि आप 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ कितना आएगा, 0। क्लियर। अब 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 का रूट, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत। फिर 2/4, 2/4 है, मैं इनको 2 के पाड़े से काट रहा हूँ, यानी 2 एकम 2, एक बार गया 2 में 2, एक बार गया पाड़ा। अब 4 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। और इसका अंडर रूट है तो इसका अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मान नहीं है। 1 का रूट कितना होता है, 1, और 2 का रूट कितना होता है, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/√2। आगे फिर 3 का अंडर रूट होता है, अंडर रूट 3 ही रहने दो उसको। और 4 का होता है, कल बताया था मैंने, कितना होता है, 2 होता है। तो अंडर रूट 3/2, और यहाँ पे 1, 4 का 4 बढ़ जाएगा। और 1 का रूट कितना होता है, 1। तो ये आ जाएंगे आपके पास। आ रहा है ना समझ में, ऐसे लिख देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। देखो हाँ, तो देखिएगा, मतलब 0 यदि आप 0 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0। 1 का रूट कितना होता है, 1, और 4 का कितना होता है, 2, तो 1/2। ये 30 डिग्री का मान आ गया, साइन में 30 डिग्री का मान आ गया। फिर इसको 2 के पाड़े से काट दो, कितना आ जाएगा, 1/2। 1 का रूट करना है अपन को, तो 1 2 का रूट, सॉरी 1 का रूट कितना होगा, 1, और 4 का कितना होगा, सॉरी 2 का कितना होगा, अंडर रूट 2 लेने दो। यहाँ पे बता रहा है ना यार सर, 2/4 है, मैंने काटा इनको 2 के पाड़े से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 1 का रूट फिर 1 और 2 का अंडर रूट 2 लिख दिया, अंडर रूट 3 और 4 का कितना होता है, 2, कट नहीं रहा हो,
और ये तो कट रहा है 4 के पहाड़े से, तो 1। अब साइन थीटा के सारे मान आ गए आपके पास, आ गए। तो कोस थीटा के मान निकालना है तो साइन थीटा के सारे मानों को उल्टा कर लो, अर्थात जो साइन थीटा में जो 90 डिग्री का मान होगा ना, साइन थीटा में जो 90 डिग्री का मान होगा वो कोस थीटा में 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। मैंने उल्टा करवाया तो इसका मतलब यही होगा, तो कोस थीटा में 1 आएगा, कोस थीटा में 0 डिग्री का मान साइन थीटा में 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो करते जाओ उल्टा, √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और ये 0 लिख दिया। अब साइन और कोस के मान आ गया। अब अपन को निकालना किसका मान है, tan थीटा का। तो tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता देता हूँ। tan थीटा का एक सूत्र होता है, मैं इसको तो मिटा देता हूँ। tan थीटा का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, पता है ना। तो आपको क्या करना है कि जो sin थीटा के जो जिस डिग्री का मान निकालना है, जैसे tan थीटा में आपको 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan थीटा में आपको 0 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, tan थीटा में आपको 0 डिग्री का मान निकालना है, तो sin थीटा 0 डिग्री का मान और cos थीटा 0 डिग्री का मान, और इनका आपस में भाग दे दो, तो आपके पास tan थीटा के 0 डिग्री का मान के बराबर आ जाएगा, तो भाग देते जाना है बस। तो sin थीटा के मानों में cos थीटा के मान का भाग देना, तो आपको 0 डिग्री, तो 0 में आप 1 का भाग दोगे कितना आएगा, 0। 1/2 में आप √3/2 का भाग दो, तो भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे का नीचे कट जाएगा और ऊपर का ऊपर से कट जाएगा, इतना सा ध्यान रखना है इसमें। तो नीचे का नीचे से काटोगे तो 2 2 नीचे है कट जाएगा, और ऊपर क्या बचा 1, और नीचे क्या बचा √3, तो 1/√3। तो दिक्कत ये तो कट जाएगा आपस में, 1/√2 1/2, तो ये तो समान है तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर √3 और नीचे का कट ही जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यदि आप एक में 0 का भाग दोगे, एक के अंदर 0 का भाग दोगे तो हमेशा इंफिनिटी यानी अनंत आता है, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा, अनंत। ध्यान से देखना, यदि आप 0 के अंदर 1 का भाग दे रहे हैं, 0 के अंदर 1 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन जब आप 1 के अंदर 0 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है। अनंत यानी लेटा हुआ 8 बनाना आता है ना। अब tan थीटा के सारे मान आ जाएंगे। अब cot थीटा का मान निकालना है, तो cot थीटा का मान कैसे निकालोगे, जो tan थीटा के मान आए, tan थीटा के सारे मानों को उल्टा कर लो, यानी जो tan थीटा में जो 90 डिग्री का मान होगा वो cot थीटा में 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। क्लियर है। तो देखो इंफिनिटी अनंत √3, ये क्यों आएगा, ये 1/√3 यहाँ जाएगा और ये 0 यहाँ जाएगा। अब अपने पास cot थीटा के, साइन के, कोस के, tan के, कोट के सारे मान आ गए। अब आपको निकालना किसका मान है, sec थीटा का। तो sec थीटा का मान कैसे निकालोगे, sec थीटा का एक सूत्र होता है, क्या होता है वो देखो, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। sec थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के। तो आप क्या करोगे, दो तरीके बताऊंगा sec थीटा के सारे मान निकालने के। पहले क्या तरीका देख लो, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी आप एक के अंदर cos थीटा के सारे मानों का भाग देते जाना। जैसे आपको 0 डिग्री का sec में 0 डिग्री का मान निकालना है, तो cos के 0 डिग्री कितना है, 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो 1 में जब 1 का भाग लो तो कितना आएगा 1। अब sec में आपको 30 डिग्री का मान निकालना है, तो cos के 30 डिग्री का भाग देना पड़ेगा। अब 1 जब आप √3/2 दोगे, तो मैंने बताया था यदि बटे के बदले में कोई चीज होती है तो ऊपर यानी हर की चीज ऊपर आ जाती है और ऊपर की चीज नीचे आ जाती है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। उल्टा सुल्टा करोगे, बटे की यदि बटे में कोई चीज होती है तो हर की चीज अंश में आ जाती है और अंश की चीज कहाँ आ जाती है, हर में आ जाती है। क्लियर है। तो भाग देते जाना, यह कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो होगी 1, यदि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा से कर दो। या दूसरा क्या करना है, जो मान है ना cos थीटा के, जो भी मान दे रखे हैं उन सारे मानों को उल्टा करते जाओ। 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होएगा, क्योंकि इसके बट्टे में कोई भी चीज नहीं। √3/2 है, इसका उल्टा करोगे 2/√3 होगा, 2/√3। 1/√2 है, इसका उल्टा करोगे √2 बटे 1 आएगा। 1 को हर में यदि 1 आता है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो या मत लिखो 1 बिल्कुल सही है। फिर आएगा 1/2, इसका उल्टा करोगे कितना आएगा 2,
बस यहाँ ध्यान रखना कि यदि आप जीरो है ना, जीरो को उल्टा अनंत होता है, अनंत होता है, दिक्कत नहीं है। सेक थीटा के मान आ गया, फिर क्या करना है, वापस वही कर दो, सेक थीटा के सारे मानों को कोस थीटा में उल्टा लिखते जाओ। यानी जो सेक थीटा में जो 90 डिग्री 90 डिग्री का जो मान होगा वो कोस थीटा में 0 डिग्री के मान के बराबर होगा, तो लिख दो उल्टा। ये हो जाएगा इन्फिनिटी अनंत, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो इस प्रकार से साइन के, कोस के, टैन के, कोट के, सेक के, कोसेक थीटा के सारे मान आपको इस प्रकार से निकालना है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, सारणी उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक लो, एक बार वापस बता देता हूँ आपको। करना किस प्रकार से है, 0 से लेकर 4 तक के सारे मान लिखो, उन सब में आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद में सबका अंडर रूट लगा दो, अलग अलग लगा दिए। फिर आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार से लिख लेना, लिख लोगे इस प्रकार से, तो अब आपको क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा के इसी प्रकार से, जैसे साइन में 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 में 4 का भाग दो, तो 0 के अंदर जब 4 का भाग दोगे कितना आएगा, 0 0। अब 1/4 है तो 1 का रूट कितना होता है, 1 और 4 का रूट कितना होता है, 2 2। अब 2/4 है तो इसका रूट कैसे करोगे, 2, इसको काट दो, आप काटो, एक काम करो, तो काटोगे क्या होगा, 2 के फाड़े से काट दो, काटना तो आता है ना, तो उसी प्रकार 2 एका 2 एक बार और 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा, लेकिन वो किस में आएगा, रूट में, क्या आएगा, अंडर रूट में 1/2 ये आएगा। तो 1 का रूट कितना होता है, 1, तो 1 और अंडर रूट 2 का, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 क्यों लिख दिया। फिर आगे आता है 3/4, नहीं कट सकता, तो अंडर रूट तो अंडर रूट रहने दो, 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडर रूट 3/2 ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट अंडर रूट 1 का रूट कितना होता है 1। क्लियर आता है। साइन के मान आ जाएंगे कोस थीटा के, उल्टे करते जाओ, उल्टा कर दोगे, यानी जो साइन थीटा में जो 90 डिग्री का मान आएगा वो कोस थीटा में 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। क्लियर। फिर टैन थीटा में मान निकालना है तो साइन थीटा बटा कोस थीटा के फॉर्मूला से टैन के मान निकालना है, निकाल लोगे। फिर कोट का निकालना है तो टैन थीटा के सारे मानों को उल्टा कर दोगे, कोट थीटा के मान आ जाएंगे। सेक थीटा का मान निकालना है तो कोस थीटा के सारे मानों को उल्टा कर दो। बस ध्यान का रखना है कि 0 को जब आप उल्टा करोगे तो कितना आएगा, अनंत लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इतना ध्यान रखना है। सेक थीटा के सारे मान आ जाएंगे। फिर कोस थीटा के मान निकालना है तो कोसेक थीटा के मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा के सारे मानों को कोसेक थीटा में उल्टा कर देना पड़ेगा, इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी सारणी बना सकते हो। कभी ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो सारणी होती है ना, ये सारणी एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जामिनर जो पेपर आता है उस पेपर में आपको ये सारणी नहीं पूछता है, लेकिन सारणी की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आप मान निकालते हो, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, हम जब ऐसे आप इनका मान लिखोगे तो वो मान कहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से। जैसे मान लो आपसे वहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 का क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहां पे काम आती है सारणी, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। और जब भी आप पेपर देने जाओ तो या तो फिर सारणी याद रखो, या सारणी बनाने का ध्यान रखो, सारणी कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखो। तो जो पीछे जो आपके रफ जो पेपर आता है, कॉपी आती है पेपर की, उस पेपर कॉपी में आप पीछे जो रफ कार्य करते हो तो उस रफ कार्य में आप ये सारणी बना लो, जिससे आप जो मान आए क्वेश्चन में, जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप क्या कर सको, ये मतलब जो साइन 30 डिग्री का मान आएगा तो वहां से इसका मान लिख सको आसानी से। ठीक है, तो या तो याद कर लो या बनाना सीख लो। हाँ, एक बात और, क्या वो बात है, वो देखो, जो आप थीटा बनाते हो थीटा, वो आप गलत बनाते हो। वो कैसे, थीटा काफी बच्चे यू बनाते हैं, ये गलत है, यू बना देते हैं हम यू, ये गलत होता है थीटा बनाना। थीटा सही क्या है, ये सही है थीटा, अर्थात ये सही है। ठीक है, तो आप यू ना बना के यू बनाना, ये आप ध्यान रखना। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करो, लाइक शेयर कमेंट
और सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई 10th क्लास में, तो उनको बताइएगा अपनी क्लासेस के बारे में, अपने चैनल के बारे में, यूथ एजुकेशन। यहाँ पे मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा मैथ का, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा पढ़ाऊंगा जैसे मास्टर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं है कि मोस्ट बता दिए, और जहाँ पे मोस्ट क्वेश्चंस आएंगे वो बताएंगे भी, तो इसलिए आप देखिए। ओके, तो आज की यहीं पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है।